नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। सड़क पर नमाज को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों पर और मस्जिदों के छत पर नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया है। इस फैसले के बाद देश भर में सियासत तेज हो गई है। इसकी गूंज अब देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। भाजपा विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी सड़क पर नमाज के मामले में लिखी गई है। भाजपा विधायक करनैल के मुताबिक सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने की वजह से यातायात बाधित हो जाता है और आम लोगों से लेकर एम्बुलेंस और स्कूल बसें तक प्रभावित होती रहती हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी गई इस चिट्ठी में करनैल सिंह ने मांग की है, इस मामले पर ध्यान देने की भी बात है कि उन्होंने लिखा है कि प्रशासन मामले पर कदम उठाए और नमाज निर्धारित स्थान और निजी परिसर में ही पढ़ी जाए। उनकी इस चिट्ठी के बाद से मामला और ज्यादा गर्मा गया है। तमाम बयानबाजियों का दौर भी जारी है। ऐसे में आइए सुनते हैं कि लोगों का यूपी सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है। आजादी के बाद से देश को जो है गुलाम की निशानी देने वाले औरंगजेब के वंशज ये भूल जाते हैं कि ये देश धर्म के आधार पर ही बटा था। पाकिस्तान उनको दिया गया था और हिंदुस्तान सभी को दिया गया था। ऐसे में सभी का ध्यान रखते हुए ऐसे काम करने चाहिए, चाहे जो करे। किसी भी सड़क पर या अर्थात सार्वजनिक स्थल पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, जिससे किसी प्रकार का जो है व्यवधान पैदा हो। सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि ये योगी मोदी की सरकार है, नियम कानून से ही चलेगी। नियम कानून से ही नमाज भी पढ़ना होगा, हनुमान चालीसा भी पढ़ना होगा। इस तरह रोड जाम करके या किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ नहीं, इस मस्जिद में जो दूसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, जो शासन का आदेश है उसका पूरी तरीके से पालन करेंगे। लेकिन सरकार का क्या उद्देश्य है, क्या चाहती है, देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, ये किसी को कुछ नहीं पता है। एक तरफ मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए हैं। सुबह को जो अजान की आवाज़ मस्जिदों से आती थी और मंदिरों से आवाज़ आती थी, उन पे दोनों लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए हैं। आज देश पूरी तरीके से बेरोज़गारी और महंगाई की तरह जूझ रहा है। नौजवान सड़कों पे है, लेकिन सरकार उसके बारे में नहीं सोच रही। केवल हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में एक खाई को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और मंदिर, मस्जिद और जाति धर्म की राजनीति करने पे तुले हुए हैं। जाम की समस्या इसलिए हो जाती है क्योंकि मस्जिदों के अलावा जब कहीं बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो जाम की समस्या ही आ जाएगी। और धर्म में नहीं कहता कि हम रोड जाम करें, रास्ता जाम करें और किसी प्रकार का ऐसे अच्छा व्यवहार करें जिससे सामाजिक समरसता खत्म हो और लोगों को कोई कष्ट पहुंचे। इसलिए ईद की नमाज को अपने मस्जिद के अंदर या किसी भी स्थानीय ईदगाह पे किसी स्थान पर रखना चाहिए, जिससे आम लोगों को कोई परेशानी न हो। परेशानी कोई नहीं है, नमाज पढ़नी है और नमाज हम लोग पढ़ते हैं। वैसे भी मस्जिद के अंदर ही होती हैं नमाजें। कहीं कहीं जहाँ जगह कम है वहाँ ऊपर छत पे हो जाती है या सड़क पे पहले हो जाती थी। अब तो खुद ही हम लोग सड़क पे नहीं पढ़ते। दूसरी बात, सरकारें, अब जो सरकार है इससे पहले भी सरकारें रही हैं। भारत में राजनीति 1947 के बाद से कंटिन्यू है, लेकिन कभी भी ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ जैसा इन सरकारों में देखने को मिल रहा है। और रही बात, हम लोग आपस में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा था वो शाहजहांपुर में आज भी है और हमें उम्मीद है कि ये भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। ये सियासी पार्टियां जो नफरतें फैलाने की कोशिश कर रही हैं, वो कहीं भी हो, शाहजहांपुर में ये नफरतें कभी भी काम नहीं करेंगी। किसी भी त्योहार को मनाने वाले लोगों का यह दायित्व है कि वो अपना त्योहार जैसे चाहें वैसे मनाएं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। आप किसी भी प्रकार से नमाज मस्जिद के अंदर बैठ करके पढ़िए या ऐसी कोई भी गतिविधि आप अपने अंदर कीजिए, लेकिन सड़क पर इस प्रकार का कृत्य करना जनता के हित में नहीं है। आप देखते हैं कि सड़क पर जहां एक और आम आदमी आम काम से जाता है, वहीं दूसरे लोग कभी कभी बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। कोई जैसे मरीज है, एम्बुलेंस है, उसको दिक्कत होती है। इस तरह से मरीजों को दिक्कत देना या किसी के इमरजेंसी में रोड जाम कर देना, निश्चित तौर पर जब सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है तो रोड जाम होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।